हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ और साथ ही मैथ्स पार्ट 1 क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के चैप्टर वाइज वेटेज बताने वाली हूँ। अब हम सभी को पता है कि क्लास 10th में मैथ्स सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ मैथ्स पार्ट 1 जिसे अलजेब्रा कहते हैं और मैथ्स पार्ट 2 जिसे ज्योमेट्री कहते हैं। मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा का पेपर टोटल 60 मार्क्स का होता है, उसमें से 40 मार्क्स का सॉल्व करना होता है। वैसे सेम मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्री का पेपर भी टोटल 60 मार्क्स का होता है, उसमें से भी 40 मार्क्स का सॉल्व करना होता है। तो आज हम इस वीडियो में मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर वाइज वेटेज देखने वाले हैं। तो फिर टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा में टोटल 6 चैप्टर है। उन सभी चैप्टर के वेटेज दैट इज़ मार्क्स विथ ऑप्शन देखने वाले हैं। तो यहाँ चैप्टर्स, उनके प्रैक्टिस सेट्स एंड देन उन चैप्टर के वेटेज दिए गए हैं। यह चैप्टर मार्क्स विथ ऑप्शन दिए गए हैं। देन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में टोटल 5 प्रैक्टिस सेट्स है और 1 प्रॉब्लम सेट है। यह पेपर में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में टोटल 6 प्रैक्टिस सेट्स है और 1 प्रॉब्लम सेट है। यह पेपर में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन थर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में टोटल 4 प्रैक्टिस सेट्स है और 1 प्रॉब्लम सेट है। यह पेपर में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग। इस चैप्टर में टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है और 2 प्रॉब्लम सेट है। यह पेपर में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन फिफ्थ प्रोबेबिलिटी। यह चैप्टर इसमें 4 प्रैक्टिस सेट्स है और 1 प्रॉब्लम सेट है। यह पेपर में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन 6 स्टैटिस्टिक्स। यह चैप्टर पेपर में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और इसमें टोटल 6 प्रैक्टिस सेट्स है। बट पेपर तो 40 मार्क्स का होता है, मतलब 40 मार्क्स का सॉल्व करना पड़ता है। बट इन सभी वेटेज की सम 60 मार्क्स आ रही है, तो यह वेटेज जो दिए हैं यह मार्क्स विथ ऑप्शन दिए हैं। आप सोचते होंगे कि इन वेटेज का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इन वेटेज से पता चलता है कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आते हैं, वो पता चल जाता है और इससे आइडिया आती है कि किस चैप्टर के कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले एक एक चैप्टर अच्छे से डीपली स्टडी करना है और हाँ, किसी को आपको इसमें से अगर कोई चैप्टर हार्ड लगता होगा तो वहाँ आप स्किप कर सकते हो। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इजी है और साथ ही में प्रोबेबिलिटी भी, तो इनके टोटल किए तो 20 मार्क्स होते हैं। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, इन चैप्टर की टोटल किए तो 20 मार्क्स होते हैं और इन 4 चैप्टर की टोटल किए तो 40 मार्क्स होते हैं। तो हो गया आपका 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व। तो आप इस तरह पढ़ाई कर सकते हैं और 60 मार्क्स में से 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना कितना ईजी है यह आप समझ ही रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।